वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए डिज़ाइन लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार वाला डिज़ाइन है। ये देखें, ये अब जो मेरे पास कपड़ा है, ठीक है, ये थोड़ा सा ना ये फैब्रिक जो है थोड़ा सर्दी में यूज़ होने वाला है ना, मिड समर में भी यूज़ हो सकता है। ये वैसा फैब्रिक है। इसकी अब मैं आज फ्रॉक, एयरलाइन फ्रॉक मैंने रेडी करनी है विद कॉलर, फ्लैट कॉलर, बैन कॉलर मैंने इसके साथ लगाना है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को और शेयर करें। जल्दी जल्दी से चले आप कटिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ देखिए मैंने कपड़े को ना 4 फोल्ड में यहाँ पर बिछा लिया, ठीक है ना, कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया। अब जो मैंने मेजरमेंट लेनी है, जो शोल्डर देखें 4 फोल्ड में, ये हमने एक मैंने सीधा बिछाया हुआ है। ये पहले मैंने सीधा बिछा लिया था, फिर मैंने इसको उल्टा किया क्योंकि सीधे पे मार्किंग सही क्लियर नज़र नहीं आएंगी ना। जो हमने शोल्डर लेना है वो 7.5 का लेना है, ठीक है। इस 7.5 पे मैंने स्ट्रेट लाइन लगा दी और फिर यहाँ से मैं जो लूँगी ना वो 8.5 का लूँगी। इस तरह 8.5 का लेने का मकसद ये है कि यहाँ से जो 1 इंच है वो हम कटिंग में ले आएंगे, तो ये हमारे पास 7.5 का ये देखें आ जाएगा। चेस्ट जो हमने रखना है वो 18 का रखना है, तो यहाँ से हम 9 पर मार्क करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखेंगे जो चेस्ट मैंने ले लिया ना, 9 का ले लिया। अब ये मैं डायरेक्ट चेस्ट से लेके जो हमारा दामन है ना, मैं उस पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। जैसे इस पर मैं अभी पॉकेट लगाऊंगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब जो हमारा दामन आ रहा है ना, वो हमारा दामन जो आ रहा है वो देखें इस तरह, ये 18.5 आ रहा है, ठीक है। ये ½ इंच, तो ये फोल्ड, ये देखें ये जो व्हाइट वाला पीस है ना उसको मैं निकाल दूंगी। 18.5 का हमारे पास आ रहा है, तो मैं 18.5 से ही यहाँ से 1 इंच फिटिंग का मार्जिन रखते हुए इस तरह आड़े में लाके, क्योंकि मैंने इसकी कमर की शेप नहीं देनी है ना, कमर की शेप नहीं देनी है मैंने इसकी, इस तरह में रखते हुए फिटिंग से ऐसे, ठीक है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह देखें, अब क्लियर नज़र आ रहा होगा। देखिए इस तरह मैं डायरेक्ट, इसकी जो मैंने लेंथ रखी है वो 43 रखी है, ठीक है। ½ इंच हम फोल्डिंग में ले लेंगे तो 42 हमारे पास आ जाएगी तरह। अब इस तरह कमर की जो कमर का इसका हमने निशान नहीं लगाना है, बस डायरेक्ट इस तरह में चेस्ट से डायरेक्ट ले लूँगी। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, इसमें कोई झंझट नहीं होता, बस सिंपल से आपको सीधी सीधी सिलाई लगा देनी होती है। अब इसका ½ इंच 1 इंच का हम और मार्क करेंगे कटिंग का, इस तरह ये कटिंग निकल जाएगा। अब मैं इसकी आर्म होल की कटिंग बताती हूँ। अच्छा, जो पॉकेट हमने लगाना है ना वो चेस्ट से मैं 7 लूँगी, 7, और फिर 2 इंच ऐड इसमें करूँगी, तो समझो 7, 9 का हमने 9 इंच इसके बाद हमने यहाँ पर पॉकेट लगाना है। ये पॉकेट का निशान है, वो मैं आप लोगों को फिर बताऊँगी, ठीक है। अब जो हमने आर्म होल की कटिंग देनी है, वैसे मैं आर्म होल की कटिंग जो हमने मार्क किया है, बैक की कटिंग यहाँ से दूंगी 1.5, और इन दोनों को जब हम इस तरह हाफ में लेंगे तो ये हमारे पास ये बैक की कटिंग आ जाएगी, ठीक है, इस तरह। और वैसे मैं ½ इंच अंदर की तरफ लेती हूँ इस तरह, और फिर ऐसे निशान, लेकिन इसमें मैंने ½ इंच अंदर की थोड़ा लूज लूज लेना है, तो इसी निशान को, इसी लाइन को थोड़ा सा इस तरह से दे दूँगी। ये देखें बिल्कुल ½ इंच इसी निशान से ऊपर में ले लूँगी। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ, पहले बैक की कटिंग करेंगे इस तरह। अब फ्रंट का पीस उठा के फ्रंट की थोड़ी सी मैं इसकी कटिंग दूँगी इस तरह। अब बिल्कुल आप तो कटिंग का कुछ, अच्छा यहाँ से देख लें, यहाँ से जो हमने गला बनाना है वो 3 का बनेगा, यहाँ पे मार्क किया, और जो 1 इंच हमने डाउन किया था इसको इससे हमने तिरछा मिला देना। ये चीज़ तो मैं आप लोगों को हर वीडियो में बता रही होती हूँ, ठीक है। इस तरह, ठीक है, बस अब इसकी स्ट्रेट कटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए स्लीव्स की कटिंग के लिए ना मैं यहाँ से लूँगी 10 लूँगी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी, और फिर मैं यहाँ से लूँगी 3 का यहाँ, और फिर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। अब इन दोनों का मैंने हाफ लेना है, तो हाफ हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एक मैंने लाइन लगानी है, और अब इन दोनों का मैं हाफ ले लूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर रखते हुए तैयार बाजू मेरी 9 की आ रही है, ये रहा 9, थोड़ा सा इस निशान से कर्व लेंगे तो यहाँ पर हमारी एग्जैक्ट कटिंग, और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैं निशान लगाऊंगी फ्रंट के लिए। अब यहाँ से 1 इंच में डाउन करूँगी, ठीक है, फिर 1 इंच डाउन करूँगी। जो पहला वाला 1 इंच डाउन किया है ना उसको इस निशान से मिलाते हुए इस तरह फ्रंट की कटिंग दे दूँगी, और यहाँ से फिर हम 1 cm का
मार्जिन बढ़ाते हुए जो दूसरा इंच मैंने डाउन किया है उसको मैं यहाँ से इस तरह बैक की कटिंग दे दूँगी। ठीक है, आई होप कि आपको जो है ना ये मेरी स्लीव्स की कटिंग का तरीका बहुत आसान लगता होगा। मैं हर वीडियो में अपनी बता रही होती हूँ कि इस तरह से कटिंग देनी है। ठीक है, अब जो डिमांड थी, स्लीव्स की डिमांड थी वो 25 की थी। ठीक है, तो मैं 26 की स्लीव्स रखूँगी। तो यहाँ से जो आ रही है ये देखें 26 की स्लीव्स मैंने रखी हैं। तो इस तरह यहाँ मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ से 4 की हमें तैयार फिटिंग रखनी थी, तो ये मैंने 4 पे निशान लगा दिया। अब मैं इस निशान को इस निशान के साथ इस तरह मैच कर दूँगी। ठीक है, अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ सिलाई का थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए। अच्छा, ये निशान ना इस निशान से मैच करना था इस तरह, तो मैंने ये सिलाई का इधर से ही मार्जिन रखते हुए कर लिया। अब इसकी कटिंग मैं करती हूँ। गला स्टिल वही ख़राब है, पहले बैक की कटिंग करूँगी इस तरह। अब सिलाई का मार्जिन रखते हुए इस तरह से ये मेरी आ गई है पूरी स्लीव्स की कटिंग। फ्रंट की कटिंग मैं इसकी कर लेती हूँ। 2 कपड़े के पीस बस हमने उठाने इस तरह, और ये हम फ्रंट की कटिंग इस तरीके से दे देंगे। ये देखें, ये फ्रंट की कटिंग आ गई। यहाँ पर जो है निशान भी मैं लगा दूँगी। ठीक है, स्लीव सिंपल ही रखूँगी, बस आगे से मैंने घूम पट्टी के साथ फोल्ड करना और स्लीव्स अटैच करनी है। यहाँ से अब आप देखें शर्ट के फ्रंट को मैंने अपने पास रखा है। ठीक है, और मैं यहाँ से 3 इंच का निशान लगाऊंगी यहाँ, और यहाँ से भी मैं 3 का लगाऊंगी। ठीक है, इस तरह स्मॉल साइज़ की शर्ट है ना, तो इस तरह मैं लगाऊंगी और ऐसे करके मैं ड्राफ्ट बना लूँगी। ठीक है, अब इसको हमने बिल्कुल गोलाई में कट देना है। यहाँ से नोट डाउन करें इस तरह। कॉलर हम लगाएंगे ना, तो इस तरह ऐसे थोड़ा झुकाव वाला होना चाहिए, बिल्कुल गोल नहीं करना है हमको, थोड़ा सा इसको झुकाव वाले में करना है इस तरह। अब मैं इसकी कटिंग दे दूँगी। फ्रंट शर्ट का और बैक शर्ट का भी इसी तरीके से हमको रख के 3 इंचज़ का मार्क करूँगी मैं। बल्कि ये शर्ट इसके ऊपर ही रख रही हूँ फ्रंट वाली इस तरह। और इसका मैंने ना 1/2 इंच, बिल्कुल यहाँ से 1/2 इंच के करीब अंदर से इसकी इस तरह से कटिंग करनी है इस तरह बस। देखिए, अब जो फ्रंट साइड पर हम लोगों ने लगाना है स्लिट जो हमने ओपन रखनी है, उसके लिए मैंने बुकरम का पीस लिया है। उसकी मार्किंग देखिए मैं किस तरह कर रही हूँ। यहाँ से हम 1/4 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरह, और यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह। ठीक है, ऐसे। और अब इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ हमने मैच कर देना है ऐसे। जो हमने स्लिट ओपन रखनी है ना मिड से, ये उसका निशान मैं बता रही हूँ आपको। ऐसा ऐसे ऐसे। अब इसे ना मैं कपड़े के ऊपर पेस्ट करके सिलाई लगा के और फिर इसको फ्रंट के कपड़े के ऊपर रख के, और जिस तरह हम गला लगाते हैं वैसे मैं लगाती हूँ। यहाँ से देखें कि मैंने जो है ना कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके और ये इस तरह से देखें ये लगा दिया। ठीक है, ये हमारी स्लिट ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ से ये देखें, यहाँ से चेक करें, यहाँ से स्ट्रेट आप जब लेकर आएंगे ना यहाँ पर इस तरह, तो देखें मुझे ना ये 6.5 की नेक चाहिए थी रेडी ना, तो ये अब हमारे पास 6.5 की ही नेक देखें अब रेडी आ रही है इस तरह। 6.5 में 1 पॉइंट ऐड है बस, और पूरी हमारी तैयार नेक 6.5 की होगी। ठीक है, अब मैं कॉलर की कटिंग बताती हूँ। कॉलर की कटिंग के लिए सबसे पहले हम इंची टेप को इस तरह बिछा देंगे। आप देखें ये जो मैंने बनाया है नेक, ठीक है, उसको इस तरीके से दोनों शोल्डर्स को आपस में इस तरीके से मिलाते हुए, ठीक है, और इन दोनों जो स्लिट ओपन रखी है उसको इस तरीके से मिलाते हुए थोड़ा सा खींच के, ठीक है, हम इस तरह रखेंगे इंच टेप को, और फिर बिल्कुल यहाँ पर रखते हुए थोड़ा सा खिंचाई देते हुए, और हमने इसकी मार्किंग करनी है। तो ये देखें, ये हमारे पास 8 में 2 पॉइंट्स आगे आ रही है। ठीक है, ये देखें 8 में 2 पॉइंट्स आगे आ रही है, तो अब हमने ये याद रखनी है। ये देखें, मैंने बुकरम के पीस को डबल फोल्ड किया है, और यहाँ से मैं जो निशान लगाऊंगी वो इसी तरह से लगाऊंगी, जो 8 में 2 पॉइंट्स जो हमारा आगे बढ़ रहा था ना, इस तरह ये ऐसे मैं निशान लगा दूँगी। ठीक है, इस तरह मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ से देखें, जो हमारा गला था 3 का मैंने रखा था, तो यहाँ पर मैं 3 का ही निशान लगाऊंगी। ठीक है, और यहाँ से आते हुए मैं 1.5 इंच तक डाउन कर दूँगी। ठीक है, यहाँ से 1.5 इंच डाउन, और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैं थोड़ा सा राउंड करते हुए मिला दूँगी इस तरह।
डाउन करते हुए इस तरह मैं मिला दूँगी। ठीक है, अब 1 इंच का स्मॉल साइज़ की कुर्ती है तो आप 1 इंच का भी निशान लगा सकते हैं। अगर थोड़ा हैवी होता है या थोड़ा फैटी बनाना होता हमने जैसे लार्ज साइज़ की तरह, तो फिर हम 1 से थोड़ा सा हम कम कर लेते। ठीक है ना, इस तरह थोड़ा सा डाउन करते हुए जाना है हमको, इस तरह। अब इससे मेजरमेंट हम लेंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी हमारी जो आती है ना वो परफेक्ट कॉलर लग कर रेडी होता है इस तरह। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ देखें, ये जो कॉलर का पीस था ना उसको मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया था, और जो इसका आउटर साइड था ना उसके आउटर साइड को ये देखें गम लगा के मैंने यहाँ पे सारा इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। यहाँ से देखें, अब मैंने एक और कपड़े का पीस लेना है। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास पट्टियाँ थी, मुझे ऑरेंज कलर लेकर आना था। अब ये वाला तो सिलाई में आ जाएगा, मुझे ये ऑरेंज कलर मिल जाएगा, तो आप इस तरह जो है ना अपना काम अच्छे से चला सकते हैं ना। ये देखें, अब ये ऑरेंज पीस ही मैंने लाना है, तो बस मैं इसके यहाँ पर रखूँगी इस ऑरेंज कपड़े के सीधा करके इस तरह। सीधा वाला साइड मैंने दोनों का अंदर लिया है। ठीक है, ये इस तरह रख के अब जो मैंने इसकी सिलाई लगानी है ना वो इस तरीके से लाके ऐसे अंदर की तरफ अब मैं सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, अंदर की तरफ मैं इसकी सिलाई लगा के फिर इसको फोल्ड कर लेती हूँ। यहाँ देखें, अब मैंने ये अंदर की तरफ दोनों तरफ इसके इस तरह सिलाई लगा दी है। ठीक है, अब मैं सिलाई यहाँ से इसको कट करूँगी। ठीक है, इस तरह कट करके अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। यहाँ से देखें, मैंने इसको बिल्कुल सीधा कर लिया है। ठीक है, सीधा करने के बाद अभी मैंने इसके ऊपर प्रेस लगाई नहीं है। ठीक है, फिर मैं प्रेस लगाऊंगी तो फिर बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके मिड का कट दे दूँगी यहाँ से। ठीक है, अब मैं कॉलर लगाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ देखें, अभी ये जो मिड पॉइंट है ना इसको मैं सीधा रखते हुए ऐसे करूँगी इस तरह, तो हमारा इस तरह से कॉलर लगेगा। ठीक है, तो ब्यूटीफुल। यहाँ से थोड़ी सी नोट्स मैंने निकाली ना। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैं इस कपड़े को लूँगी। ठीक है, तो ये जो मिड पॉइंट है हमारा, इस मिड पॉइंट से ही मैं इसे भी रखूँगी इस तरह से। नोट करें, मैं फिर सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। अच्छा, इसकी मैंने अभी तुरपाई की नहीं है, मैं इसके बाद में तुरपाई कर लूँगी। यहाँ से देखें, ये जो मिड का है ना, इस मिड के निशान को हमने इस तरीके से रखना है। ठीक है, अब मैं इस तरह इसको लाते हुए इस तरह से, यहाँ से मैंने थोड़ा सा जो कपड़ा था ना वो कट करके निकाल लिया है अंदर से, ताकि उसमें सही प्रॉपर बैठे ना। इस तरह से लाके 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था, तो 1/2 इंच के मार्जिन पर ही ये देखें बिल्कुल इक्वल आ रहा है। सही है, ये देखें। अब सिलाई में लगाना यहाँ से स्टार्ट करके इसी तरीके से पूरे इस कॉलर को सिलाई लगाऊंगी। अब ये देखेंगे, जो ये मिड पॉइंट है इस मिड पॉइंट के बिल्कुल इक्वल आ रहा है। ठीक है, इस तरह बिल्कुल इक्वल आ रहा है। यहाँ देखेंगे कितना परफेक्टली जो है ना ये बन के रेडी हो गया। अब ये कॉर्नर इसको मैं अंदर की तरफ इस तरह रखूँगी और फिर इस पर मैं ऐसे करके सिलाई लगा दूँगी पूरी। ये देखें कितना ब्यूटीफुली ये लुक दे रहा है। इस तरह अंदर रख के और फिर इस तरह से सिलाई में लगा दूँगी। देखिए, मैंने सिलाई लगा ली थी, तो ये दोनों नोके देखें किस तरीके से जो है बिल्कुल इक्वली हमारी मिड में इस तरह बैठी हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से देखें, कपड़ा भी नहीं निकला हुआ, और जो मैं कपड़ा कह रही थी वो देखें वो कपड़ा छुप भी गया है ना। कितना खूबसूरती के साथ ये हमारा कॉलर लग गया। चलें, अब मैं फिटिंग की तरफ चलती हूँ। फिटिंग में इसकी लगाती हूँ और पॉकेट लगाना आपको बताती हूँ पॉकेट किस तरह लगाना है। अच्छा, पॉकेट लगाने के लिए देखिए मैंने ना 4 कपड़े के पीस लिए हैं। ठीक है, ये 4 कपड़े के पीस लिए हैं, इसको मैंने उल्टा रख दिया है। ठीक है, पॉकेट जो हमने लगाना है ना वो उसकी ओपनिंग जो रखनी है ना हमने, वो मैं रखूँगी 6 की। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 6 पे मार्क कर दिया। ठीक है, 1/2 इंच हमने बढ़ाना है। ठीक है, इस तरह। और अब यहाँ देखें, मैं ये एक हाथ रख रही हूँ। ठीक है, हाथ के जितना हमने पॉकेट बनाना है। अब इसको यहाँ से ले जाते हुए इस तरह। ठीक है, इस तरह। ये देखें, ये मैंने पॉकेट की कटिंग कर ली है। ठीक है, ये हार्ट शेप कहलाता है। थोड़ा सा लॉन्ग करना चाहें तो थोड़ा सा और लॉन्ग करना है। ठीक है, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। यहाँ आप यहाँ पर भी निशान लगा सकते हैं, ये मिड में ना लगाएं। मैंने इसे जिस लगाया यहाँ पर थोड़ा सा ना मेरा लिखा हुआ आ रहा था ना, तो मैंने कहा फिर वो लिखा हुआ जो है बुरा लगेगा ना। इस तरह हाफ हार्ट इसको कहते हैं। ठीक है ना, ये हाफ हार्ट कहलाता है। ये थोड़ा सा भले बढ़ाकर भी कर लें, उसको कोई इशू नहीं है। इस तरह। ठीक है, ये अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है इस तरह। अब मैं शर्ट का पीस लूँगी। अब देखिए, मैंने ना ये शर्ट का पीस ले लिया है। ठीक है, शर्ट का पीस लेकर मेरी जो फिटिंग थी, ठीक है, फिटिंग से मैंने 9 इंचेस के बाद ये पॉकेट लगाना है। अब
इंच टेप, ये देखें 9 इंच के बाद जो है ना, ये रहा 9 इंच हमारा इस तरह आ गया। 9 इंच के बाद मैं इसमें ना पॉकेट लगाऊंगी यहाँ से, ठीक है। अब जो एक पीस है ना, एक पीस को मैं ले लूँगी इस तरह, ये देखिए एक पीस मैंने लिया, ये उल्टी तरफ होगी, ये सीधी तरफ हमारी होगी। जो 9 इंच का मैंने मार्क किया है ना, उस 9 इंच के बाद से मैं इस तरह इस पर सिलाई लगा दूंगी, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह फोल्ड कर लूँगी, चारों कोनों पे मुझे इस तरह से करना है, ठीक है। जब मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी ना, फिर इसको उल्टा करके, तो फिटिंग की सिलाई यहाँ से मैं लेकर आते हुए, यहाँ पर नहीं मैंने सीधा जाना, फिटिंग की सिलाई यहाँ से लेकर आते हुए इस तरीके से मैं जब फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी तो यहाँ से हमारी ओपनिंग आ जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीका है पॉकेट लगाने का, ये मैं इस वजह से आप लोगों को बता रही हूँ। ये बहुत ईजी है, इससे जो है ना बड़े अच्छे तरीके से पॉकेट लग के और रेडी हो जाता है। चले मैं अब इसकी स्टिचिंग करती हूँ। यहाँ देखें, ये मैंने ना अटैच कर ली है पॉकेट्स, ठीक है। अब मैं जब कपड़े को उल्टा करूँगी ना, इस तरह उल्टा करके मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी ना, ये देखें, ये इसको यहाँ से रखते हुए, ठीक है, 1 इंच की मैंने सिलाई लगानी है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट एक जैसा बिल्कुल आ गया है ना। यहाँ से देखें फिटिंग की सिलाई में इस तरह लगाते हुए सीधा मैंने नहीं जाना है, इस तरह मुड़ के और ये पूरा गोलाई में लगा के फिर यहाँ के एंड पॉइंट से इस तरह ले जाना। मैं फिटिंग की सिलाई लगा के आपको ये पॉकेट की ओपनिंग दिखाती हूँ फिर। नाउ लुक एट दिस, ये देखें मैंने ना इसके फिटिंग की सिलाई लगा के, ये देखें फिटिंग की मैंने सिलाई लगा ली है इसकी, और सिलाई लगाने के बाद ये देखें, नाउ चेक दिस, पॉकेट चेक करें, ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ जो है इसका पॉकेट लग गया है। ये देखें बिल्कुल सफाई के साथ। इस तरह से पॉकेट लगाना बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप लोगों को कोई इशू भी नहीं होगा, बहुत आराम से लग जाएगा अलग से कट करके। ये देखें बहुत क्लियर इसकी लुक आई है, ठीक है। अभी मैं इसकी स्लीव्स अटैच करती हूँ। देखें इस फ्रॉक की फाइनल लुक आप लोग चेक करें, कितनी हसीन लग रही है। कॉर्नर्स देखें, अच्छा यहाँ मैंने जो है ना इसके पूरे दामन पे ये देखें, ये नोके भी नहीं निकली हुई, ये मैंने पीको करवा दिया था। मैंने कहा पीके से थोड़ा इन्हेंस हो जाएगा। देखें कितना प्यारा लुक आया है। स्लीव्स मैंने अटैच कर ली थी। यहाँ पर मेरा मेन फोकस इसका नेक लाइन था और इसके पॉकेट का था, ठीक है। इस डिज़ाइन में मेरा इन दो चीज़ों का मेन फोकस था। स्लीव्स जो मैंने लगाई हैं, मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी स्लीव्स लगाना आप लोगों को बताई हैं, और मज़ीद आने वाली वीडियो में भी, हर वीडियो में आपको एक नई चीज़ मिलेगी, ठीक है। ये देखें बिल्कुल नोक इसकी मैच हो रही है, ये मैंने यहाँ से टाइट किया है ना, तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट ये स्टिचिंग हुई है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा है, ये फ्रॉक अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। ओके बाय बाय।